पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब करेंगे। दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास में सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बली के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीर भी मदऊ। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज वफ्द समेत इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। ज़राए का कहना है कि इफ्तार डिनर के मौके पर अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। हुकूमत साजी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किए गए मुआहदे पर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत अहम पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना अरकान समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी शरीक होगी। अवाम की बहबूद हमारी तरजीह है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये बसिया डिजिटल वॉल्ट हकदारों को पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लेने की तकरीब से खिताब कहा कि जामे और शानदार प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। पहली मरतबा हुकूमत ने शफाफ तरीके से निज़ाम मुतारिफ करवाया, किसी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। शर पसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पुलिस के जवानों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखी जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कोहाट में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का नोटिस। एडिशनल IG PC CTD को खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने और मुलव्वस शरपसंदों को गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोहाट वाक़े की मुसम्मत। कहा कि AP पुलिस के सपूतों ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कोहाट में तांडा डैम के करीब फायरिंग से सिटी पुलिस के 2 अहलकार शहीद हुए। दोनों अहलकार अपने गांव से ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहे थे। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, तनाज़े ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला तो ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जुराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जुराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जारी रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इल्ज़ाम क्या है और दरख्वास्त पर एतराज़ क्या है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इल्ज़ाम है कि किसी पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया है और मैं इसमें शामिल था। मैं पहले गिरफ्तार हो चुका हूँ। पेशी के बावजूद वारंट जारी होना हैरान कुन बात है। मेरे नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए, ये संजीदा मामला है। FIR में 100 लोगों का नाम लिख दिया है कि उनका अता पता मालूम नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस मुस्कुराते हुए मुकालमा किया, कहा कि आप तो ऐसा ना करें, फिर आपको पता है ना आपके बारे में कहा जाता है, आप बोलते बहुत हैं। ये तो वाकई संजीदा मामला है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ग्रैंड ऑपोजिशन बनती है तो ये अच्छी बात है। उम्मीद है ऑपोजिशन की तमाम जमातें ग्रैंड ऑपोजिशन में शामिल होंगी। जो पार्टियां भी शामिल नहीं होना चाहती वो भी ग्रैंड ऑपोजिशन का हिस्सा बनेंगी। PTI रहनुमा फैसल जावेद का दावा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद ज़रूरी है। सियासी जमातों में इख्तलाफ राय से चीज़ें बेहतर होती हैं। तहरीके इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त थी, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया गया।
कर्ज प्रोग्राम की फौरी किस्त के इजरा के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। आज के मुज़ाकरात में IMF अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की। टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम। IMF वक्त से रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर के रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर बहस रही। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ पर बातचीत की गई। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बातचीत की गई। लाहौर में चीनी और मुर्गी की कीमतें बेकाबू। चीनी की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़कर 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त भी 700 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। बकरे और गाय का गोश्त भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त, सरकारी कीमतों पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सका। सूरत हाल तशवीशनाक है। चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। चीनी महंगी होने से बेकरी आइटम्स, मशरूबात भी महंगे होने का खदशा। पेशावर में 15 दिनों में फी किलोग्राम चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 170 रुपए में फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 167 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में मुर्गी के फी किलो गोश्त की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 720 रुपए हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 330 रुपए तक जा पहुंची। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ बंद शाहराहें खुल गईं। ट्रैफिक बहाल। PTMA के मुताबिक कोयटा से कराची शाहरा पर ट्रैफिक रवा दवा है। कोयटा से नौशकी और तफ्तान शाहरा पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता कई रोज से मुख्तलिफ शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल थी। सेहत की वजारत ऐसा इदारा है जिससे करोड़ों अवाम की जिंदगियां वाबस्ता हैं। यकीनी बनाएंगे कि हमारे फैसलों और इक़दामात से अवाम की जिंदगी पर अच्छे असरात रूनुमा हों। वजारत का कलमदान संभालने के बाद वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के पहले इजलास में गुफ्तगू। इजलास में PMDC और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग। और दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड में पहले 2 रोज बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की और तीसरे दिन सिनेरियो बेस्ड मैच में हिस्सा लिया। आज कैंप का आखिरी दिन है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।